हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं आपका स्वागत करता हूं सपोर्ट टू इंग्लिश लर्निंग फेलो के साथ। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ओ लाइट की एक्सरसाइज। तो बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं करेंगे और शुरू करेंगे एक्सरसाइज। सबसे पहले हमें दिख रहा है वर्ड पावर। इन सर्किल द ऑड वन अमंग द सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स। इन सर्किल का मतलब है गोला लगाना, एमंग का मतलब है बीच में, सिमिलर का मतलब है समान, साउंडिंग का मतलब है आवाज़ देने वाले। पूरी लाइन का अर्थ समझते हैं। जो शब्द समान आवाज़ नहीं दे रहे हों उन पर गोला लगाइए। जिन शब्दों में समान आवाज़ नहीं आ रही हो उन पर गोला लगाइए। देखिए, फॉल, पोल, बॉल, तीनों वर्ड्स को हम देखेंगे तो फॉल और बॉल में एक जैसी लगभग आवाज़ आ रही है, जबकि पोल में आवाज़ एकदम अलग आ रही है, तो पोल पे गोला लगाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास स्लीप, डिप, डीप। स्लीप और डीप में एक जैसी आवाज़ आ रही है, जबकि डिप में नहीं आ रही है, तो हम डिप पे गोला लगाएंगे। नेक्स्ट है नॉइस, फेस, प्रेज। इसमें देखिए, नॉइस में एकदम अलग आवाज़ आ रही है, जबकि फेस और प्रेज में एक जैसी आवाज आ रही है। नेक्स्ट, लाइट, फाइट, वेट। यहां देखिए, लाइट और फाइट में एक जैसी आवाज आ रही है और वेट में अलग आवाज आ रही है। लाइफ, लीव, वाइफ। लाइफ और वाइफ में एक जैसी आवाज आ रही है, जबकि लीव में अलग आवाज आ रही है। लीव पर गोला कर देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास मैच द वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स। ये जोड़ी बनाना है, मतलब हमें जो वर्ड्स दिए गए हैं उनको सामने मीनिंग से इनको मिलाना है। सबसे पहले इनमें देख लेते हैं मीनिंग्स। सोल, सोल का मतलब होता है आत्मा। विजडम का मतलब होता है बुद्धि। कंप्लीटली का मतलब होता है पूरी तरह से। लाइट का मतलब होता है प्रकाश और नेचर का मतलब होता है प्रकृति या स्वभाव। अब देखिए, सबसे ऊपर वाला हम पढ़ते हैं यूजुअल वे ऑफ एक्टिंग और बिहेविंग। मतलब एक सामान्य तरीका बर्ताव करने का। क्या होता है? स्वभाव, यानी नेचर से ये सीधा सीधा मिल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं द बीम ऑफ रे फ्रॉम एनी ग्लोइंग सोर्स। किसी भी चमक देने वाली या प्रकाश देने वाली किरण तो कहाँ से मिल रही है? लाइट से। लाइट एक ऐसी चीज होती है, ऐसी वस्तु होती है जो कि किरणें देती है, प्रकाश देती है। नेक्स्ट, द स्पिरिचुअल पार्ट ऑफ अ पर्सन, यानी व्यक्ति की आत्मा या आध्यात्मिकता से किसका संबंध होता है? आत्मा से होता है, सीधा सोल से ये मिल जाएगा, SOUL। नेक्स्ट है हमारे पास एबिलिटी टू मेक प्रॉपर डिसीजंस। हमारे डिसीजन लेने की या निर्णय लेने की जो क्षमता है वो कहाँ से आती है? बुद्धि से आती है, विजडम से आती है, तो इसको विजडम से मिला देंगे। और लास्ट है हमारे पास टोटली। टोटली मीन्स पूरी तरह से, तो एक बच भी रहा है कंप्लीटली। कंप्लीटली मीन्स भी पूरी तरह से और टोटली मीन्स भी पूरी तरह से, तो ये मिल जाता है। इसके बाद हम देखते हैं हम कितना सीखे या कितना समझे। तो ए देखते हैं, आंसर दीज क्वेश्चंस इन 1 or 2 सेंटेंसेस। इन प्रश्नों के उत्तर हमें 1 या 2 लाइन में देना है। ठीक है। पहला है व्हाट इज द सन। व्हाट इज द सन? सूर्य क्या है? आपकी नज़र में सूर्य क्या है? जो भी हो, लेकिन आंसर है सन इज द सोर्स ऑफ लाइट। सन इज द सोर्स ऑफ लाइट। सोर्स का मतलब है जहाँ से कोई चीज़ हमें प्राप्त होती है। सूर्य से हमें प्रकाश प्राप्त होता है या सूर्य हमें प्रकाश देता है, सोर्स है। ओके। नेक्स्ट, हु इज द पोयम एड्रेस टू। यह पोयम किसके लिए संबोधित की गई? एड्रेस का मतलब होता है संबोधित करना, तो पोयम किसके लिए संबोधित की गई है? द पोयम इज, यहीं से इसको बनाएंगे क्वेश्चन से, द पोयम से ले लेंगे। द पोयम इज एड्रेस्ड टू लाइट। सिर्फ लाइट आपको जोड़ना है, बाकी सारा का सारा क्वेश्चन में मिल जाता है। नेक्स्ट, हुज लाइफ एंड सोल इज द लाइट। लाइट
किसका जीवन और किसकी आत्मा है? आंसर देखते हैं। सन इज लाइफ एंड सोल ऑफ द लाइट। सूर्य प्रकाश का जीवन है और आत्मा है। जो प्रकाश होता है, प्रकाश मीन्स जो हमें दिन में उजाला दिखता है, वो सूर्य का जीवन भी है और उसकी आत्मा भी है। इज द लाइट विजडम्स डॉटर? क्या प्रकाश बुद्धि की बेटी है? विजडम मीन्स होता है बुद्धि, डॉटर मीन्स पुत्री। क्या लाइट बुद्धि की पुत्री है? तो आंसर सरल है, नो। सिर्फ आपको नो लिखना है, बाकी जैसे का तैसा लाइट इज नॉट विजडम्स डॉटर आगे लिख देना है। इसके बाद हमारे पास है आंसर दीज क्वेश्चंस इन 3 और 4 लाइन्स। इन प्रश्नों का उत्तर 3 लाइन्स में या 4 लाइन से अधिक नहीं देना है। देखते हैं क्वेश्चन। लाइट इज द फॉर्म ऑफ नॉलेज, इलेबोरेट। प्रकाश जो है वो ज्ञान के रूप में होता है, समझाइए, अब वर्णन कीजिए। आंसर, वी नो दैट लाइट रिमूव्स डार्कनेस इन अवर सराउंडिंग। हम जानते हैं प्रकाश हमारे आसपास जो अंधेरा होता है उसको हटा देता है। जैसे ही लाइट आती है और सारा का सारा अंधेरा गायब हो जाता है। इन द सेम वे नॉलेज रिमूव्स इग्नोरेंस फ्रॉम हर्ट। इसी प्रकार से हमारे अंदर हृदय में अज्ञान होता है, उसको ज्ञान हटा देता है। जैसे ही हमारे हृदय में ज्ञान पहुंचता है और अंधकार निकल जाता है या समाप्त हो जाता है। सो वी कैन से दैट लाइट इज़ द फॉर्म ऑफ नॉलेज। इसीलिए हम कह सकते हैं कि लाइट जो है नॉलेज का फॉर्म होता है, प्रकाश का रूप होता है। नेक्स्ट, वाई डज द पोएट लॉन्ग फॉर लाइट? गिव सम रेफरेंसेस फ्रॉम द पोएम। कवि लाइट की प्रशंसा क्यों करता है और उसके अमर रहने की कामना क्यों करता है? गिव सम रेफरेंसेस फ्रॉम द पोएम। पोएम में से बताइए, पोएम की लाइन से बताइए। तो आंसर देखते हैं। द पोएट सेज दैट लाइट इज अ लाइफ गिवर। पोएट कहता है सूर्य का जो प्रकाश है वह जीवन दायिनी है या जीवन देता है सारे संसार को। एंड नेचर इज द मदर ऑफ लाइट। और प्रकृति इन सबकी माता है, क्योंकि प्रकृति ने ही सूर्य को बनाया है या प्रकृति ने इस प्रकाश को उत्पन्न किया है। एवरी क्रिएचर इन दिस वर्ल्ड डिपेंड्स ऑन इट। और संसार में, यूनिवर्स में सभी क्रिएचर मीन्स जीव जंतु, सारे जितने भी जीव जंतु होते हैं वो प्रकाश पे निर्भर रहते हैं। सो द पोएट लॉन्ग्स फॉर द लाइट एंड आस्क। इसीलिए कवि चाहता है कि प्रकाश अमर रहे और उसकी प्रशंसा भी करता है। कवि कहता है, क्या कहता है? वी प्रेज हर प्रॉस्पर ओ लाइट। वह प्रकृति की भी प्रशंसा करता है और लाइट को भी कहता है कि आप ऐसे ही हमेशा बनी रहो। नेक्स्ट, द पोएट हैज़ यूज्ड द वर्ड सी। हु हैज़ दिस वर्ड बीन रेफर्ड टू? मीन्स कवि ने शी शब्द का प्रयोग किया है। हु हैज़ दिस वर्ड बीन रेफर्ड टू? यह शी शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? आंसर देखते हैं। इसी क्वेश्चन में से लिखना है। द पोएट हैज़ यूज्ड द वर्ड सी टू द नेचर। मतलब पोएट ने शी का प्रयोग नेचर के लिए किया है। इट हैज़ बीन रेफर्ड टू द मदर नेचर। और यह जो हमारी प्रकृति है, जिसने सब कुछ संसार में बनाया है, प्रकृति के द्वारा ही रचित किया गया, उसकी तरफ इशारा करता है। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास। फाइंड आउट द लाइन्स ऑफ द पोएम वेयर द पोएट प्रेजेस द लाइट। उन लाइन्स को पोएम में से छांटिए, निकालिए, जहाँ पर पोएट लाइट की प्रशंसा करता है। तो हमें देखना पड़ेगा, पूरी पोएम ही वैसे प्रशंसा से भरी हुई है, लेकिन हम 2-3 लाइन्स इसमें से निकाल लेते हैं। पहली लाइन निकालते हैं। यू आर द सन्स लाइफ, हिज सोल, बी प्रेज यू इन द सन। दूसरी लाइन्स निकालते हैं। शी हु मेड यू ऑल इज अ मैजिशियन, सी इज इनचेंटर द विविचर, वी प्रेज हर प्रॉस्पर ओ लाइट। इन लाइन्स में हम देख सकते हैं कि पोएट किस तरह से लाइट की प्रशंसा कर रहा है और उसको कह रहा है कि आप अमर रहो और इसी प्रकार से प्रकाश देते रहो। फ्रेंड्स, आपको यह प्रयास कैसा लगा? आपको यह एक्सरसाइज करने में कठिनाई महसूस हुई हो या सरलता महसूस हुई हो तो ज़रूर बताएं। और मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।